से लगे होते हैं कि हमें बस ये बता दो कि इस ऑप्शन में से जाके घुसना है और कहाँ पर क्लिक करना है तो हमारा फोन अनलॉक हो जाएगा। ओल्ड वर्जन आ तब आपने इस ऑप्शन को यूज करना है। चीज है एडीबी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आपके पास कोई ऐसा फोन आ गया है तो ये एडीएल है, यानी कि क्वालकॉम फोन है। तो इसमें आपने बेसिकली टच पॉइंट से फोन को कनेक्ट करना होता है। ये जो ऑप्शन है ना वो समझ ले तो सारी जिंदगी किसी की मिन्नत करने की जरूरत नहीं होगी। अब स्पेशल बिगिनर को ये पता ही नहीं होगा कि बूट लोडर होती क्या चीज है। ये जो ऑप्शन है हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका फोन ऑन कंडीशन में हो और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो, तब आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब दोस्त जो ना खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के जो हमारा छोटा सा कोर्स है इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने सैम FW टूल को किस तरह यूज करना है। काफ़ी पॉपुलर टूल है ये, और मेरा कोर्स बनाने का मकसद ये है कि जो स्पेशल बिगिनर हैं उनको पता ही नहीं होता कि जो ये टूल किस तरीके से यूज़ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी पर भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो आपको पहले मिल सके। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। पहला है सैमसंग, दूसरा शोमी, LG, एंड्रॉयड, क्वालकॉम और मीडियाटेक। ये 3-4 CPU यहाँ पे तीन चार कंपनी हमें यहाँ पे शो करवा रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि इसको आपने डाउनलोड कर लेना, ये टोटली फ्री है। तो इसकी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है सैम FW टूल, इसी की वेबसाइट से आपने इस टूल को डाउनलोड करना आपने लेटेस्ट टूल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आ जाना है सैमसंग वाले टैब में। यहाँ पर ही हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे आपने शोमी पर क्लिक करना है तो ये शोमी का टैब ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से LG पर क्लिक करेंगे तो LG पर ये LG वाला जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले नंबर पर ये टूल ज़्यादातर किस ब्रांड के लिए यूज़ होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है सैमसंग। क्योंकि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सैम लिखा हुआ है। सैम FW का मतलब यानी कि ये ज़्यादातर सैमसंग के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आपने क्या करना है, यहाँ पे सैमसंग वाले टाइम में आपने आ जाना है। तो यहाँ पे एक तो ये जो आपको छोटे से मेन्यू देखने को मिल रहे हैं ये है FRP, दूसरा है MTP, तीसरा है ADB, चौथा MTK और पांचवा DL मोड, ODN, EDL। तो ये जो मेन्यू है ये बेसिकली पहले इनको समझना ज़रूरी है। स्पेशल जो बिगिनर होते हैं ना वो सिर्फ ऐसे तुक्के से लगे होते हैं कि हमें बस ये बता दो कि किस ऑप्शन में से जाके घुसना है और कहाँ पर क्लिक करना है तो हमारा फोन अनलॉक हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर एक दफ़ा ये जो ऑप्शन है ना वो समझ ले तो सारी जिंदगी किसी की मिन्नत करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम FRP वाला जो टैब है इसमें आपने आ जाना है। यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ये आपने अगर आपके पास कोई भी चाहे बड़ा सैमसंग है, छोटा सैमसंग है या चाहे ओल्ड वर्जन है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपके पास सैमसंग का कोई बड़ा मॉडल आ जाए। जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपके पास कोई ओल्ड वर्जन आ जाए, जैसे कि एंड्रॉयड वर्जन 10, 11, 12 हो जाए, तब आपने इस ऑप्शन को यूज करना है। दूसरी बात यह है कि जब आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे, जब यहाँ पे आपको रेड कलर का कुछ एरर शो होगा तो इसका मतलब ये है कि उस फोन की ADB ऑन नहीं हो रही। ADB एक किस्म का एक छोटा सा यानी कि एक पॉपअप होता है जो हमारी स्क्रीन पर शो होता है। तो अगर वो इनेबल हो गया तो आपकी FRP रिमूव हो जाएगी। अदरवाइज आपको फिर कोई और टूल यूज करना पड़ेगा या फिर कोई और ऑप्शन इसमें से यूज करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है रीचेक सर्वर स्टेटस। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा फोन आ जाता है जिसका एंड्रॉयड वर्जन 12 है और अगर 15 है या 16 है तो आप उसको सर्वर के थ्रू भी अनलॉक करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने आ जाना है नेक्स्ट टाइम में MTP मोड में। ये दोस्तों काफ़ी पॉपुलर मोड है लेकिन इसको आपको समझना ज़रूरी है। स्पेशल बिगिनर यही मिस्टेक करते हैं कि वो समझते नहीं है, वो सिर्फ ऑप्शन देखते हैं कि इस ऑप्शन से क्लिक करने से यानी कि फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो ऑप्शन है हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका फ़ोन ऑन कंडीशन में हो और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो, तब आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये होता है अगर आपका फ़ोन में लॉक भी लगा हुआ है तब भी आपने इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे फैक्ट्री रीसेट, तो आपका फ़ोन जो है ना वो वाइप डाटा हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल ही डाटा अरेज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं करते
ये वाला जो ऑप्शन है डिसेबल फैक्ट्री मोड, ये हम वैसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारा फ़ोन फैक्ट्री मोड में जो ना यानी कि डिसेबल हो जाए, यानी कि फैक्ट्री रीसेट ना हो। और ये जो केजी लॉक अनलॉक होता है, ये आपको पता होगा कि ज़्यादातर ये यूट्यूब पर हमें बताया जाता है, जो बाहर के कंट्री की तरफ फ़ोन आते हैं इधर, तो हम तब इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है चेंज CSC, इसका मतलब बेसिकली ये है, मसलन आपके पास कोई सैमसंग फ़ोन आया, लेकिन उसमें ये है कि आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ती है। ये इससे ये होता है कि उसके अंदर जो बेस बैंड और बाइनरी नंबर होता है ना, वो हम उसका यानी कि CSC चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर वो सऊदी अरब की लगी हुई है तो हम वो पाकिस्तान में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे माइक वाला जो ऑप्शन होता है, सॉरी बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन होता है वो इनेबल हो जाता है। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये है टेस्ट मोड, यानी कि आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आ गया है जो टेस्ट मोड में यानी कि अभी फ़िलहाल है, तो आप टेस्ट मोड के ज़रिए भी फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दोस्तों आप ADB मोड में आपने फ़ोन को कनेक्ट करना होता है। बेसिकली यही ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। ये है रिमूव FRP। मसलन आपके फ़ोन की ADB इनेबल है, आपको पता है कि जब भी आप, सवाल ये पैदा होता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे फ़ोन की ADB इनेबल है कि नहीं। उसके लिए मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आपने डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। यहाँ पे आपने टास्क ये रन ओपन करना है और ये वाला कोड डायल करके ओके प्रेस करेंगे तो हमारा डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पर ही आपको शो होगा, अगर कोई आपकी डिवाइस अपने आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पे बेसिकली एंड्रॉयड वाला कोई सेक्शन इनेबल होगा, उसको आपने डबल टैप करना है तो उसके नीचे आपको वो जो ADB होता है वो देखने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी फ़ोन की जो ADB है वो इनेबल है। तब आपने इस ऑप्शन पर आके क्लिक कर देना है, आपकी FRP 100% रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर ADB इनेबल है तो यहाँ पे आप समथिंग अकाउंट अगर उसमें लगा हुआ है अगर, तो वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप चेंज SN भी कर सकते हैं, ये भी एक किस्म का सीरियल नंबर होता है, तो ये आप ऑप्शन कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पे चलते हैं ये MTK वाले मोड में। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ADB से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पे इस तरीके से होता है, मसलन आपके पास कोई भी MTK वाला फ़ोन आ जाए, कोई भी MTK वाला MediaTek वाला, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके फैक्ट्री रीसेट करना है, तो यहाँ पे ये फुल फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। फॉर्मेट यूज़र डाटा करना तो फॉर्मेट यूज़र डाटा हो जाएगा। FRP रिमूव करनी है तो FRP रिमूव भी हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई ऐसा फ़ोन है जिसका आपने बूट लोडर अनलॉक करना है या रीलॉक करना है तो आप इससे कर सकते हैं। अब स्पेशल बिगिनर को ये पता ही नहीं होगा कि बूट लोडर होती क्या चीज़ है, तो उसको मैं बता दूं कि कोई भी काम करने से पहले हमें बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है फ़ोन का, उसके बाद हम उसकी सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक को वैसे बगैर बूट लोडर के भी हम कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रिपेयर करने के लिए हमें बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है DL मोड। DL मोड दोस्तों बेसिकली है डाउनलोड मोड। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये मेन्यू है, जहाँ पे आप समथिंग को डाउनलोडिंग मोड में लेके जाते हैं। उसको आपने रीसेट करना है, लेकिन आपने क्या करना है, उसको पहले डाउनलोडिंग मोड में लेके जाना है। डाउनलोडिंग मोड में लेके जाने के लिए आपको इंटरनेट पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि उसके कौन से बटन प्रेस करने हैं, तो वो डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन विद इन 1 सेकंड में फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये इंतहाई थोड़े से इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन थोड़े से जो ना इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। पहला चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आया है जो एंड्रॉयड वर्जन 9 से पीछे है, तो आपने ये ऑप्शन यूज़ कर लेने हैं। लेकिन यहाँ पे मेंशन भी है कि एंड्रॉयड वर्जन 5 और 6 जो है ना, ये आप यूज़ कर सकते हैं, इससे अपर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आप एंड्रॉयड वर्जन 9 से नीचे इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये आता है ऑडियन मोड, जिसमें बेसिकली ऑडियन में हम जाके किसी भी सैमसंग फ़ोन को फ्लैश करते हैं, जिसमें हमें 4 फाइलें लगानी होती है, BL, AP, CP, CSC। ये 4 फाइलें लगा के हम जस्ट फ्लैश पर क्लिक करते हैं तो फ़ोन हमारा फ्लैश होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है EDL। EDL दोस्तों यहाँ पे बेसिकली अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आ गया है, जैसे कि यहाँ पे ये कुछ मॉडल शो भी करवा रहा है,
तो ये EDL है, यानी कि क्वालकॉम फ़ोन है। तो इसमें आपने बेसिकली टेस्ट पॉइंट से फ़ोन को कनेक्ट करना होता है। उसके बाद इसकी यहाँ पे ये जो QC 9008 पोर्ट होती है वो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में शो हो जाती है। तब हम इस फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और रिमूव FRP भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये वाला जो टैब था ये था सैमसंग टैब के लिए। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है Xiaomi में बेसिकली इतने खास ऑप्शन है नहीं, लेकिन थोड़े बहुत जो ओल्ड वर्जन हम यूज़ करते हैं Xiaomi के, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बाईपास MI अलाउड एंड्रॉयड 8.1 है, जिसमें हम ये करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा Xiaomi का फ़ोन आ गया है जिसमें एंड्रॉयड वर्जन 8.1 है, तो आप उसका जो MI अकाउंट होता है, जिसमें एक Gmail ID होती है, एक MI अकाउंट होता है, वो आप बाईपास कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, अगर आपका Xiaomi का फ़ोन रूट है तो आप उसका इनेबल दियाग मोड कर सकते हैं। ये एक किस्म का मोड होता है, तो वो मोड जो ना इनेबल हो जाता है, जिससे हम बाकी सिक्योरिटी वगैरह रिपेयर करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फास्ट मोड। आपने फ़ोन को फास्ट मोड में कनेक्ट करना होता है और यहाँ पे क्लिक करके आपने FRP रिमूव करनी होती है। देन हमारे पास यहाँ पे साइड लोड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें ये करना होता है कि जो भी आपके पास Xiaomi फ़ोन होते हैं, आपने सबसे पहले उसको रिकवरी मोड में लेके जाना है। ठीक है, रिकवरी मोड में जब वो चला जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो होता है, वो है MI अकाउंट। तो उसको हम साइड लोड कहते हैं। ठीक है, साइड लोड पर जब भी हम जाते हैं तो हम ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। पहला फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, दूसरा FRP रिमूव कर सकते हैं, तीसरा रीसेट MI अलाउड, तो वो रीसेट कर। तो फिलहाल इसके यही दो वाले ऑप्शन हम ज़्यादातर यूज। नेक्स्ट है MediaTek। ये वही चीज़ आ गई है। अगर Xiaomi में कोई ऐसा फ़ोन है जो MediaTek वाला है, तो आप इस ऑप्शन से आके यहाँ पे छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये तीनों ऑप्शन फर्स्ट वाले ये काम के हैं। आई होप आपको पता होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे ये EDL है। EDL में बेसिकली यहाँ पे वो मॉडल शो होंगे जो क्वालकॉम होंगे, जो जिनकी पोर्ट 9008 पोर्ट शो होती है। तो उसको हम बेसिकली टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करके सिंपली फैक्ट्री रीसेट और FRP रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास LG है। LG फ़ोन हमारे पास कभी आते नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एंड्रॉयड है। यहाँ पे बेसिकली एंड्रॉयड की थोड़ी सी ये सिक्योरिटी के बारे में बताया हुआ है। अगर बैटरी की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। डिसेबल एंड इनेबल OTA अपडेट ये आप कर सकते हैं। सेट लैंग्वेज कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ये वही ऑप्शन है जो यहाँ पे हमने MediaTek में देखे थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, कंपनी है वो है क्वालकॉम की। बेसिकली यहाँ पे एक तो आप यहाँ पे ये है फायर हाउस। यहाँ पे आप क्लिक करके इसमें जो फ्लैशिंग फायर होती है, प्रोग्राम फाइल होती हैं, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे ये चेक करें, ये बेसिकली क्वालकॉम के लिए ये टैब बनाई गई है। तो क्वालकॉम की जो फाइल होती है वो प्रोग्रामिंग फाइल होती है, इसलिए यहाँ पे हम वो लोड करके और सिंपली फ्लैश कर देते हैं तो फ़ोन फ्लैश स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने फैक्ट्री रीसेट करना है, FRP रिमूव करनी है, तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है MediaTek। अगर आपके पास किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी का कोई भी MediaTek फ़ोन है, तो आप इस ऑप्शन से उस फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं, बाईपास ऑथ कर सकते हैं और बूट लोडर अनलॉक और रीलॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन पहले भी यहाँ पे आपको बता दिए होंगे MT के वाले में। तो बेसिकली ये ऑप्शन है। ये दोस्तों छोटा सा हमारा कोर्स था SAM FW2 पर। तो आई होप आपको सब ऑप्शन क्लियर समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक और भी कोर्स आने वाला है एक फ्री टूल पर, जो आप फ्री टूल को यूज़ करके किसी भी एंड्रॉयड की FRP रिमूव कर सकते हैं, चाहे कोई भी कंपनी, उसमें काफ़ी सारी कंपनी ऐड है। इसके अलावा आप चाहे तो उसकी सिक्योरिटी भी रिपेयर कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।